दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां से इंसान या तो टूट कर बिखर जाता है या फिर इस जिंदगी में इतिहास लिख कर जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी लड़की की जिसका सपना एवरेस्ट पर चढ़ना नहीं था, लेकिन जिंदगी ने उसे नीचे गिराया तो उसने फैसला किया कि मैं सबसे ऊपर जाऊंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अरुणिमा सिन्हा जी की, जिनका एक पैर कटने के बावजूद दूसरे पैर में रोड थी और स्पाइन में तीन तीन फ्रैक्चर थे। फिर भी उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को किस तरीके से सबमिट किया, ये कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगी। बस बिना स्किप करे हुए इस वीडियो को पूरा देखना है। अरुणिमा सिन्हा वो गरीब फैमिली की लड़की थी जो एक अच्छी खिलाड़ी थी वॉलीबॉल की, और वो नेशनल लेवल में खेल चुकी थी। लेकिन क्या होता है, एक दिन किसी गेम्स के काम से ही वो जाती हैं लखनऊ से दिल्ली। तो रास्ते में उन्हें 4-5 गुंडे बरेली के आसपास में ट्रेन में उनके साथ छीना झपटी करते हैं। चैन वो उन्होंने पहन रखी थी, वो चैन छीनने के चक्कर में उनसे छीना झपटी की। उन्होंने जब चैन नहीं छीनने दी तो उन्होंने धक्का मार के उसे नीचे गिरा दिया। जिस टाइम पर अरुणिमा सिन्हा नीचे गिर रही थी उसी टाइम पर दूसरी ट्रेन आ गई और उनका उस घटना में एक पैर कट जाता है, दूसरा पैर टूट जाता है, उसकी हड्डियां बाहर निकल आती हैं और स्पाइन में तीन तीन फ्रैक्चर होते हैं। उस दर्द को झेलते हुए उन्होंने मदद भी मांगी, लोगों से चिल्लाई भी, बहुत कुछ आवाजें मारी, लेकिन गांव दूर होने के कारण वहां तक आवाजें नहीं पहुंची और वो इसी तरीके से दर्द में कराहते हुए वो पूरी रात ऐसे ही पड़ी रही। तो रात में वहां उनके साथ दर्द में इस तरीके उनके इतना दर्द हो रहा था कि आंखें नहीं खुल रही थी। तो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगी, वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। लेकिन उस स्थिति में भी उनके जब उनके ऊपर से ट्रेनें गुजरती थी तो उन्हें सिर्फ वाइब्रेशन सुनाई देता था और कुछ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि दर्द इतना हो रहा था और उनका खून बहुत सारा निकल चुका था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब बुरा टाइम आता तो बुरा टाइम एक एक बार में नहीं आता, लगातार आना ही शुरू हो जाता है। वो ट्रेन से गिरी, उनका पैर कटा, दूसरा पैर टूटा था, रीढ़ की हड्डी में तीन तीन जगह फ्रैक्चर थे। पुष्ट के बावजूद भी वहां पर कुछ चूहे आकर उनका पैर कुतरने लगे। सोचो कि क्या दर्द झेल रही होगी। पूरी रात इसी तरीके से कराती रही, पड़ी रही और हार नहीं मान रही थी जिंदगी से। और धीरे धीरे उनके ऊपर से लगभग 49 ट्रेनें गुजरी और उस लड़की ने कभी हार नहीं मानी। और सुबह जब होती है वो बेहोश अनकॉन्शियस स्थिति में, गांव वाले जब देखते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में एडमिट कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद जब वो डॉक्टर देखते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और बहुत सारा खून बह चुका है, तो वो मना कर देते हैं कि मैं सबसे पहले तो इनका पैर काटना पड़ेगा इन्हें बचाने के लिए। स्थिति बहुत गंभीर थी तो डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। ये चीज सुन के अरुणिमा सिन्हा के अंदर पता नहीं कहां से थोड़ा होश आया, ऊपर वाले की ही कुछ मर्जी थी। तो उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि सर, मैं रात भर यही दर्द झेलती आ रही हूं और अभी भी हो रहा, आप मेरा पैर काट दीजिए। बिना बिना एनेस्थीसिया और बिना ब्लड के वो उन्होंने इलाज करने से साफ मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बिना एनेस्थीसिया के ही मेरा पैर काट दो। तो इस तरीके से ये बात जब सुनी डॉक्टरों ने, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ जहां डॉक्टरों ने अपना ब्लड खुद का देकर उनका इलाज किया और उनका पैर काटा गया। जब पैर काटा, क्योंकि जब किसी हादसे में पैर कटता तो उल्टा सीधा कट जाता है, सही तरीके से उनकी ब्लीडिंग वगैरह रोकने के लिए सही तरीके से नसों को सेट करके काटा जाता है। तो उन्होंने सही तरीके से पैर काटा, लेकिन स्थिति ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें फिर लखनऊ में भर्ती कराया गया। उसके बाद वहां से उन्हें फिर ट्रांसफर किया गया दिल्ली एम्स में, जहां स्पोर्ट कोटे से उनका इलाज हुआ। इलाज तो अच्छा हुआ, एक खिलाड़ी होने की वजह से, वो वॉलीबॉल की अच्छी खिलाड़ी थी। या फिर कुछ लोग ये भी बोलते थे कि ये इनका कुछ चक्कर वगैरह चल रहा है इसलिए सुसाइड करने के लिए गई। उन्होंने हार नहीं मानी, उन गुंडों से लड़ी और अपनी कोई ऐसी चीज नहीं छीनने दी। उन्होंने फेंक दिया था, लेकिन लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि वो सुसाइड करने गई या फिर उनके पास टिकट नहीं था इसलिए नीचे कूद गई। ऐसी ऐसी जब बातें सुनी तो बहुत उन्हें दुख हुआ और उन्होंने ठान लिया कि अब मैं वॉलीबॉल के लिए नहीं तैयार होंगी। अगर ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है
तो कहीं ना कहीं इतिहास, बड़ा इतिहास रचने के लिए मुझे जिंदा रखा है। तो उन्होंने वॉलीबॉल के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सीधे सोचा अगर मैं जल्दी जल्दी सही होके तो एक ही काम करूंगी, मुझे विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर अपना तिरंगा झंडा फहराना है। ये चीज जब उनके परिवार ने सुनी और लोगों को धीरे धीरे पता लगी तो लोग मजाक बनाने लगे कि तुम पहले चल के तो देख लो, तुम पहले चल पाओगी या फिर ऊपर ही चढ़ के दिखाओगी, तुम्हारा ये समझो कि तुम पैदल भी चल लो। उल्टी सीधी बातें होने लगी। तो ये सुन के बहुत दुख होता था, लेकिन सिर्फ 2 ही 3 ऐसे लोग थे जो उन पर भरोसा करते थे और उन्हें की बातों को सच माना। एक तो उनकी फैमिली, उनके भाई बंधु जो भी हैं, माता पिता, उन्होंने सपोर्ट किया और कहा कि कोई ना, सब कुछ सही हो जाएगा, और सपोर्ट भी कर रहे थे।